दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। और आज हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के एक टॉपिक, राजस्थान के पर्यटन के बारे में। ये हमारी एक सीरीज है जिसके अंतर्गत हम क्या है, राजस्थान ज्योग्राफी की टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो राजस्थान के पर्यटन के अंदर हम राजस्थान के पर्यटन का परिचय देखेंगे, राजस्थान पर्यटन के आगमन के आंकड़े, राजस्थान के पर्यटन सर्किट, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान की पर्यटन नीतियों के बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद बात करें हम आगे तो इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले परिचय की बात करें तो राजस्थान के पर्यटन के परिचय की बात करें तो पर्यटन को 4 मार्च 1989 को क्या मोहम्मद यूनुस समिति थी, इसका अनुमोदन मिला। क्या मोहम्मद यूनुस समिति का अनुमोदन मिला और अनुमोदन के बाद में इसको उद्योग का दर्जा दिया गया। 4 मार्च 1989 को क्या किया गया, उद्योग का दर्जा दिया गया। अब बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में क्या है, कुल 4 पर्यटन संभाग है। वैसे तो राजस्थान में क्या है, हमारे 10 संभाग है। कितने? 10 संभाग है। लेकिन क्या पर्यटन की दृष्टि से क्या है, हमने 4 पर्यटन संभागों को शामिल कर रखा है। कौन कौन से? हमारे जोधपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा। कौन कौन से? जोधपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा। इन 4 संभागों को हमने क्या माना है, पर्यटन संभाग के रूप में नामित कर रखा है। फिर बात करें राजस्थान की तो राजस्थान के पर्यटन विभाग का स्लोगन क्या है, पधारो हमारे देश। आप ये एक बार 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 क्या है, नेट पर या गूगल पर सर्च करते रहिए जिस टाइम आपकी परीक्षा है। क्यों? क्योंकि जो स्लोगन है ये बदलता रहता है। वर्तमान में क्या है, पधारो हमारे देश। फिर बात करें राजस्थान के पर्यटन विभाग की टैगलाइन क्या है, तो राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया राजस्थान के पर्यटन विभाग की टैगलाइन है। राजस्थान के पर्यटन विभाग की बात करें तो इसका प्रतीकात्मक पशु कौन है, ऊँट। इसका प्रतीकात्मक पशु क्या है, ऊँट है। तो हम जानते हैं कि राजस्थान के यदि प्रतीक के रूप में देखेंगे तो ऊँट को दिखाया जाता है। अब बात करते हैं राजस्थान के पर्यटक की, तो पर्यटक वही जो घूमने आए। तो राजस्थान में पर्यटन के आंकड़े देखें तो राजस्थान में पर्यटन के आंकड़ों की बात करें तो 2021 में हमारे 220 लाख लोग घूमने के लिए आए थे। अब ये राशि, इतने लोगों की संख्या इतनी कम क्यों है? क्योंकि हमें पता है 2021 में कोरोना काल चल रहा था, तो इस वजह से पर्यटकों की संख्या कम होगी। 2022 में 986 लाख हो गई और 2023 तक आते आते यह क्या है, हमारे 1807.52 लाख। कितनी? ये पॉइंट भी है बीच में। ठीक है, तो 1807.52 लाख अर्थात 1807 अर्थात लगभग डबल हो गई है पर्यटकों की संख्या 2022 के मुकाबले। अब बात करें जो हमारे स्वदेशी पर्यटक है, मतलब हमारे देश के पर्यटक जो राजस्थान घूमने के लिए आए, ये 1790 लाख हो गए 2023 में। 1790 लाख, जबकि 22 में कितने थे, 983 लाख। और ये भी लगभग क्या है, डबल हो गए हैं। ये भी क्या है, लगभग डबल हो गए हैं। तो हमें ये देख लिया। विदेशियों की बात करें तो विदेशियों के मामले में तो हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2022 में हमारे 3 लाख पर्यटक विदेशों से आए थे, जबकि अब क्या है 2023 तक आते आते क्या है, इनकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई, 17 लाख हो गई। अब हम बात करते हैं राजस्थान में जो पर्यटक आते हैं तो इनकी सुविधा के लिए हमने क्या किया है, हमारे जो क्षेत्र हैं उनको कुछ पर्यटक सर्किटों में बांट दिया है। अर्थात सर्किट अर्थात एक विशेष क्षेत्र जो कि विशेष कार्य के लिए बनाए गए। अब बात करें इस पर्यटक सर्किटों की तो हमारी सामान्य पर्यटक सर्किट की बात करें तो ये हमारे 10 है। पुरातात्विक पर्यटक सर्किट की बात करते हैं हमारे कितने हैं, 7। इको एडवेंचर पर्यटक सर्किट की बात करते हैं हमारे 10 है। वाइल्ड लाइफ पर्यटन सर्किट तो ये हमारे 7 है। ट्राइबल पर्यटन सर्किट है हमारे 4 है। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट है हमारी। तो इस तरह हमने क्या, कुछ पर्यटन सर्किटों के अंदर इसको बांट रखा है। सबसे पहला आता हमारा सामान्य पर्यटन सर्किट। कौन सा? सामान्य पर्यटन सर्किट। तो राजस्थान में कुल कितने, 10 सामान्य पर्यटन सर्किट है। सबसे पहले बात करते हैं शेखावटी पर्यटन सर्किट की। इसके अंदर हमारे सीकर, झुंझुनू, चूरू आते हैं। कौन कौन से? सीकर, झुंझुनू और चूरू। और वर्तमान में इसमें जो नीम का थाना क्षेत्र है उसको भी शामिल कर लिया गया है। तो शेखावटी पर्यटन सर्किट की क्या खासियत है? शेखावट पर्यटन सर्किट में क्या होता है कि जो हमारे शेखावटी की जो हवेलियाँ हैं, जहाँ पे क्या है, भित्ति चित्र है। क्या है वहाँ पे? क्या है, भित्ति चित्र है, जो उनको सबसे ज़्यादा अनोखा बनाते हैं। शेखावटी क्षेत्र की जो हवेलियाँ हैं, हवेलियों के जो भित्ति चित्र है वह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। फिर आता है अलवर पर्यटन सर्किट। अलवर पर्यटन सर्किट में हमारे सरिस्का सिलिसेड है। क्या? सरिस्का सिलिसेड। सरिस्का में तो हमारे बाघ अभ्यारण्य है, क्या है, टाइगर रिजर्व है। साथ ही साथ सिलिसेड झील है। सिलिसेड झील भी हमारे जो आरटीडीसी है उसका होटल है, तो वो काफ़ी मनोरम दृश्य है। और प्रकृति के यदि आप नज़दीक जाना चाहते हो तो अलवर पर्यटन सर्किट के अंदर जाएं।
फिर आता आपके भरतपुर पर्यटन सर्किट, जहाँ डीग और धौलपुर है। तो डीग के जो महल है वो, उसके पास जो डीग के महल है, जो झीलें हैं, तो वो यदि आप देखेंगे तो आपको काफ़ी मनोरम दृश्य देखने को मिलेंगे। फिर आपके रणथंभौर पर्यटन सर्किट है, जिसके अंदर सवाई माधोपुर में रणथंभौर है। रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व है उसको आप देख सकते हैं। वहाँ आप जाके त्रिनेत्र गणेश जी हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो झाइन का किला है वो देख सकते हैं। फिर टोंक, टोंक में क्या है, हमारे सुनहरी कोठी है। टोंक में क्या है, सुनहरी कोठी है, अर्थात जो गोल्डन, बिल्कुल सोने जैसी। यदि आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि आप सोने की कोठी के अंदर आ गए हैं। और टोंक क्या थी, नवाबों की नगरी मानी जाती है। तो रणथंभौर के अंदर जा सकते हैं आप। फिर आता है आपके हाड़ौती पर्यटन सर्किट। और हाड़ौती में क्या है, हमारे कोटा, बूंदी और झालावाड़ आता है। कौन कौन से, कोटा, बूंदी और झालावाड़। झालावाड़ में एक झालरापाटन नाम की जगह है, जिन्हें क्या कहते हैं, घंटियों का शहर कहते हैं। और कोटा बूंदी के अंदर हमारे जो प्राचीन काल के मंदिर है, जैसे चारचूमा शिव मंदिर है, जो भीम की डूंगरी है, तो इस तरह से बहुत सारी जो जगह है, हमारे किले हैं, तो आप यहाँ जाके आराम से देख सकते हो हाड़ौती पर्यटन सर्किट में। फिर आता है ढूंढाड़ पर्यटन सर्किट। ढूंढाड़ पर्यटन सर्किट में हमारे आमेर का किला जयपुर का लेते हैं, रामगढ़ जयपुर में, जो रामगढ़ बांध भी है इसके अंदर। फिर आता है हमारे सामोद, सामोद जयपुर के अंदर, और आभानेरी दौसा के अंदर। तो ये हमारे थोड़े धार्मिक स्थलों के रूप में भी इनको गिन सकते हैं। फिर आगे अगला सर्किट आता है हमारा मरु त्रिकोण पर्यटन सर्किट। कौन सा, मरु त्रिकोण पर्यटन सर्किट की बात करते हैं। जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। कौन कौन से, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, तीनों को मरु त्रिकोण पर्यटन सर्किट के रूप में गिना जाता है। फिर आता है आपके माउंट आबू पर्यटन सर्किट, जो सिरोही, जालोर और रणकपुर पाली के अंदर गिना जाता है। क्या, सिरोही, जालोर और रणकपुर पाली में है कौन सा, माउंट आबू पर्यटन सर्किट। फिर आता है आपका मेवाड़ पर्यटन सर्किट। ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और नाथद्वारा। मेवाड़ के कौन कौन से, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, नाथद्वारा। नाथद्वारा में हमारे श्रीनाथ जी का मंदिर है। कुंभलगढ़ में कुंभलगढ़ का किला है। चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ का किला है। उदयपुर के अंदर काफ़ी सारी झीलें हैं, जैसे हमारी पिछोला झील है, फतेह सागर झील है, जयसमंद झील है। तो ऐसे करके बहुत सारी झीलें और बहुत सारी जगह है। तो आप यदि मेवाड़ पर्यटन सर्किट के अंदर जाते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। फिर आता है मेरवाड़ा पर्यटन सर्किट। ये हमारे मध्य जो अरावली वाला क्षेत्र है, वहाँ पे क्या है, मेरवाड़ा पर्यटन सर्किट है। उसमें कौन कौन से जिले हैं, जैसे हमारे पुष्कर है, अजमेर का, मेड़ता है, नागौर की। तो मेड़ता की बात करें तो मेड़ता हमारे जो मीराबाई थी, इनकी जन्मस्थली मानी जाती है। तो हमने सामान्य पर्यटन सर्किटों के बारे में देखा, तो ये कितने थे, 10। अब बात करेंगे पुरातात्विक पर्यटन सर्किटों की। तो पुरातात्विक पर्यटन सर्किटों की बात करें तो राजस्थान में कितने, 7 पुरातात्विक पर्यटन सर्किट है। पहला आता है जो हमारे बीकानेर पुरातात्विक पर्यटन सर्किट है। तो इसके अंदर हमारे रंग महल सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता है। वैसे तो ये श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ की साइड की है, लेकिन ये आप बीकानेर के अंदर ही इनको गिनते हैं। फिर आते हैं दूसरे हमारे जोधपुर पुरातात्विक पर्यटन सर्किट, जिसमें हमारे जो मेहरानगढ़ का किला है और भी बहुत सारी सभ्यताएं हैं जो हमारे लूनी नदी के किनारे स्थित है। अजमेर, अगला आता है हमारा अजमेर पुरातात्विक पर्यटन सर्किट। फिर हमारा जयपुर पुरातात्विक सर्किट आता है। फिर हमारे क्या आता है, भरतपुर पर्यटन पुरातात्विक सर्किट है। फिर हमारे क्या, उदयपुर पुरातात्विक सर्किट है। फिर हमारे क्या, कोटा पुरातात्विक सर्किट है। तो इस तरह से क्या हमारे राजस्थान में 7 क्या पुरातात्विक सर्किट है। फिर आते हैं हमारे इको एडवेंचर पर्यटन सर्किट। कौन सा, इको एडवेंचर पर्यटन सर्किट की बात करें तो राजस्थान में कुल 10 इको मतलब इकोलॉजी वाले एडवेंचर सर्किट है। जैसे हमारे जैसलमेर है, जैसलमेर में हमारा समूह वाला क्षेत्र है, जहाँ आप क्या मरुस्थली क्षेत्र के अंदर जाके जो मरुस्थल इकोलॉजी का बात कर सकते हैं। फिर हमारा जोधपुर है। फिर हमारे जयपुर है। जोधपुर के अंदर और जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर बात करते हैं, हम नाहरगढ़ के अंदर जा सकते हैं। नाहरगढ़ है, नाहरगढ़ सफारी कर सकते हैं। जो हमारे झालाना के जंगल है, तो झालाना के जंगल के अंदर। फिर आगे आता है अलवर, अलवर में हमारे सरिस्का आता है। फिर आता है हमारे उदयपुर, उदयपुर में हमारे सज्जनगढ़ आता है। सिरोही के अंदर हमारे जो क्या कहते हैं, जंगली मुर्गा है। माउंट आबू क्षेत्र है, तो ये आते हैं। फिर हमारे चित्तौड़गढ़ आता है। चित्तौड़गढ़ में हमारे जो चित्तौड़गढ़ का किला है, आसपास के जो भी जंगल है, पास में इसके सीता माता अभ्यारण्य है। फिर हमारे कोटा है और फिर चित्तौड़गढ़ है। तो इस तरह से हमारे 10 क्या इको एडवेंचर साइट्स है। फिर अगली आती है हमारी कौन सी, वाइल्ड लाइफ पर्यटन सर्किट। वाइल्ड लाइफ पर्यटन सर्किट की बात करें, राजस्थान में कुल कितने, 7 जिले
वाइल्ड लाइफ पर्यटन सर्किट के रूप में शामिल किए गए। कितने? 7 जिलों को वाइल्ड लाइफ पर्यटन सर्किट के रूप में शामिल किया गया। जैसे हमारे वाइल्ड लाइफ के रूप में जयपुर है, जयपुर के अंदर अपने नाहरगढ़ है, अलवर के अंदर क्या है हमारे टाइगर रिजर्व है सरिस्का, धौलपुर है, धौलपुर के अंदर हमारा नया जो टाइगर रिजर्व है उसको भी प्रस्तावित किया गया 5वें नंबर का। फिर आगे हमारे करौली, राजसमंद, सिरोही, प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ पे उड़न गिलहरी पाई जाती है। हमारी जो राजसमंद है वहाँ भेड़िया पाया जाता है। तो इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं ट्राइबल पर्यटन सर्किट की, अर्थात जो आदिवासी क्षेत्र हैं। तो ये हमारे साउथ के अंदर जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, इन क्षेत्रों के अंदर क्या 4 जिलों को जनजातीय पर्यटन सर्किट के रूप में गिना जाता है। फिर आता है हमारे आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट की बात करें। इसकी आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट की बात करें हम तो राजस्थान में 4 आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट है। एक तो बुद्धा का, बालाजी, कृष्णा और तीर्थ। तो हमारे पहले एक एक करके इनकी बात करें। सबसे पहले आता है बुद्धा पर्यटन सर्किट की। सबसे पहले आता है बुद्धा पर्यटन सर्किट। अब बुद्धा पर्यटन सर्किट में दो जगह शामिल है। एक तो हमारे बैराट जयपुर, जहाँ पे हमारे भीम की डूंगरी, हमारी गणेश डूंगरी, शिव डूंगरी, तो इस तरह जो डूंगरी हैं बैराट की पहाड़ियाँ, उनके अंदर। दूसरा हमारे क्या झालावाड़ है। दूसरा कौन सा? झालावाड़, जहाँ पर हमारे बुद्ध के अवशेष मिले हैं। फिर आगे आता है हमारा बालाजी पर्यटन सर्किट। बालाजी पर्यटन सर्किट की बात करें तो राजस्थान के 4 स्थलों को इसके अंदर शामिल किया गया है। कौन कौन से? एक तो हमारे सालासर बालाजी है जो चूरू में है, दूसरे वीर हनुमान बालाजी जो सामोद जयपुर में है, तीसरा मेहंदीपुर बालाजी दौसा में है, और चौथा हमारा पांडुपुल सरिस्का अलवर के अंदर है। चौथा कौन सा? पांडुपुल सरिस्का अलवर के अंदर है। तो हमारे बालाजी है। फिर आते हैं हमारे कृष्णा पर्यटन सर्किट। कृष्णा पर्यटन सर्किट की बात करें तो केंद्र सरकार की एक योजना थी स्वदेश दर्शन योजना, जिसके तहत भारत के 5 राज्य थे, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा। इनके 12 कृष्ण मंदिर थे, इनको कृष्णा पर्यटन सर्किट के अंदर जोड़ा गया। क्या? जो कृष्णा पर्यटन सर्किट है इसके अंदर शामिल किया गया। और राजस्थान में कृष्णा पर्यटन सर्किट की बात करें तो इसमें 5 स्थल है। कौन कौन से? एक तो हमारा गोविंद देव जी मंदिर है जयपुर का, फिर हमारे गलता जी मंदिर है जयपुर का, कनक वृंदावन मंदिर जयपुर का, खाटू श्याम जी मंदिर जो सीकर में, श्रीनाथ जी मंदिर जो हमारे नाथद्वारा राजसमंद में। फिर हमारे तीर्थ पर्यटन सर्किट की बात करें तो राजस्थान में तीर्थ पर्यटन सर्किट की बात करें तो इसमें 4 स्थलों को शामिल किया गया। कितने? 4 स्थलों को शामिल किया गया। कौन कौन से? एक तो हमारे अजमेर है, एक पुष्कर है, एक नाथद्वारा राजसमंद का, और महावीर जी करौली का है। कहाँ का? तो हमारे तीर्थ पर्यटन सर्किट में 4 स्थलों को शामिल किया गया। कौन कौन से हैं ये? हमारे अजमेर, पुष्कर है, नाथद्वारा राजसमंद है, जो महावीर जी करौली है। तो इनको हमने शामिल किया है। फिर राजस्थान के पर्यटन स्थलों की बात करते हैं। राजस्थान के जितने भी पर्यटन स्थल है उनको 3 तरह से बांटा गया है। एक तो हमारे ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, एक हमारे सांस्कृतिक पर्यटन स्थल है, और एक हमारे भौगोलिक पर्यटन स्थल है। ठीक है, तो तीनों में बांट सकते हैं। सबसे पहले ऐतिहासिक पर्यटन स्थल की बात करें तो हमारे ऐतिहासिक पर्यटन स्थल की बात करें तो उसमें निम्नलिखित चीज़ें शामिल होती है। जैसे हमारे पुरातात्विक स्थल है, सभ्यताएं हैं, दुर्ग है, किले हैं, राजस्थान के महल है, इनको इसके अंदर शामिल किया जाता है। फिर हमारे क्या आता है? सांस्कृतिक पर्यटन स्थल। क्या? सांस्कृतिक पर्यटन स्थल की बात करें, राजस्थान के जो धार्मिक स्थल है और पर्यटन महोत्सव है इनको इसके अंदर शामिल किया जाता है। आगे आता है भौगोलिक पर्यटन स्थल। भौगोलिक पर्यटन स्थल की बात करें जिसमें राजस्थान की भांद, राजस्थान की झीलें, राजस्थान के जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य, इनको इसके अंदर शामिल किया जाता है। फिर आते हैं राजस्थान की जो पर्यटन नीतियाँ। तो राजस्थान की पर्यटन नीतियों की बात करें तो राजस्थान की पर्यटन नीतियाँ, राजस्थान की पारिस्थितिकी पर्यटन नीतियाँ और राजस्थान की होटल नीतियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले राजस्थान की पर्यटन नीतियों की बात करें तो राजस्थान की पहली पर्यटन नीति हमारे 2001 के अंदर आई थी। कब? राजस्थान की पहली पर्यटन नीति 2001 के अंदर आई थी, दूसरी पर्यटन नीति 2007 के अंदर, और तीसरी पर्यटन नीति हमारी 2015 के अंदर आई थी। लेटेस्ट की बात करें तो हमारी जो चौथी पर्यटन नीति है ये 9 सितंबर 2020 को आई थी। जो नवीनतम पर्यटन नीति है ये 2020 के अंदर 9 सितंबर 2020 को आई थी। अब जो लेटेस्ट हमारी 2020 के अंदर पर्यटन पॉलिसी आई थी तो उसके क्या उद्देश्य थे वो देख लेते हैं। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के जारी होने की तिथि से क्या 5 साल की अवधि के लिए राज्य सरकार के द्वारा एक निर्धारित अवधि थी जब तक ये पर्यटन नीति लागू रहेगी, अर्थात 2020 से 2025 तक लागू रहेगी। वर्तमान पर्यटन उत्पादन को इसको विविधतापूर्ण बनाना है। तीसरा, राजस्थान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या अग्रणी ब्रांड के रूप में बढ़ावा देना है।
राजस्थान को क्या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अंतर्राष्ट्रीय जो अग्रणी पर्यटन ब्रांड है उसके रूप में बढ़ावा देना है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित कम प्रसिद्ध जो पर्यटन क्षेत्र है उन पर ध्यान देते हुए नवीन पर्यटन उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराना है। जो पर्यटन स्थल है उन तक हमारी सड़क, रेल और हवाई तीनों तरह के संपर्क को बेहतर बनाना है। जो हमारे नए पर्यटन पॉलिसी है उसकी हम बात कर रहे थे। पर्यटन आवास सुविधाओं के बुनियादी ढांचे का विस्तार करना है। पर्यटन उत्पादों का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार और विपणन करना है। पर्यटन संबंधी कौशल विकास को सुगम बनाकर लाभजनक स्वरोजगार को सृजित करना है। प्रभावी अंतर्विभागीय समन्वय को प्रोत्साहित करने के लिए क्या उपयुक्त तंत्र स्थापित करना है। राज्य में निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाना है। पर्यटक विशेषकर जो महिला पर्यटक आती है राजस्थान में उनको एक सुरक्षित और निरापद वातावरण उपलब्ध कराना है। और जो पर्यटकों की जो शिकायतें होती है उनके लिए एक व्यवस्थित क्या करना है, व्यवस्था तैयार करनी। जो पर्यटन इकाइयाँ हैं उनकी इकाइयों की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए पर्यटन विभाग को उपयुक्त क्या करना है, प्रशासनिक संरचना से सशक्त करना है। बेहतर नीति निर्माण करना और पूर्वानुमान के लिए बाजार अनुसंधान और सांख्यिकी ग्रिड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क को विकसित करना है। तो हमने ये क्या देखा, तो हमारी पर्यटन पॉलिसी थी 2020 की, उसकी बातें देखी। अब बात करें राजस्थान की पारिस्थितिकी पर्यटन नीतियाँ। तो राजस्थान की पारिस्थितिक पर्यटन नीति, पहली नीति तो हमारी 4 फरवरी 2010 को आई थी। लेटेस्ट वाली हमारे 15 जुलाई 2021 को आई थी, क्या कहते हैं, अशोक गहलोत जी के शासनकाल में। और लेटेस्ट बात करें तो राजस्थान की होटल नीतियाँ, तो राजस्थान की होटल नीति 2006 की है, तो वो होटल नीति अभी तक चल रही है। तो इस तरह हमने राजस्थान के क्या कहते हैं पर्यटन के बारे में बहुत सारी जानकारी ले ली। अब बात करते हैं राजस्थान के जो प्रमुख पर्यटन महोत्सव है उनकी। तो हमारे ऊँट महोत्सव की बात करें तो जनवरी माह में भरता है। कहाँ पे? बीकानेर में। यदि आपको देखना है, बीकानेर जाना हो तो जनवरी महीने में जाए। साहित्य महोत्सव या लिटरेचर फेस्टिवल ये हमारे जयपुर में होता है जनवरी महीने में। मरु महोत्सव की बात करें तो मरु महोत्सव हमारे जैसलमेर में भरता है। कब? फरवरी महीने में। पेणेश्वर महोत्सव ये हमारे डूंगरपुर में फरवरी महीने में। थार महोत्सव ये हमारे बाड़मेर में मार्च के महीने में। हमारे आता बैलून महोत्सव, क्या बैलून महोत्सव ये हमारे बाड़मेर में आयोजन कब होता है? मार्च के महीने में। तो आप ये देख सकते हैं। फिर आता है हमारा हाथी महोत्सव। क्या हाथी महोत्सव कब भरता है? हमारे जयपुर में मार्च के महीने में। लेकिन ये हाथी महोत्सव बंद हो गया, क्यों? क्योंकि जो एनिमल एक्टिविस्ट थे इनके द्वारा आरोप लगाया गया कि इसमें हाथियों को परेशान किया जाता है, तो इसलिए हाथी महोत्सव को बंद कर दिया गया। फिर ब्रज महोत्सव हमारे भरतपुर में बढ़ता है मार्च के महीने में। धुलंडी महोत्सव हमारे राजस्थान में पूरे राजस्थान में मनाया जाता है। कब? मार्च के महीने में धुलंडी के त्यौहार पर। फिर राजस्थान महोत्सव राजस्थान में हमारे 30 मार्च को मनाया जाता है। ये 3 दिन के लिए 27, 28, 29, 30 3 दिनों के लिए मनाया जाता है राजस्थान महोत्सव। 30 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। फिर मेवाड़ महोत्सव की बात करते हैं, उदयपुर में मनाया जाता है अप्रैल के महीने में। फिर जो हमारा गणगौर महोत्सव है, तो गणगौर महोत्सव की बात करते हैं जयपुर में मनाया जाता है अप्रैल के महीने में। ग्रीष्म महोत्सव या समर फेस्टिवल ये सिरोही में मनाया जाता है मई महीने में। फिर अगला त्यौहार हमारा तीज महोत्सव। कौन सा? तीज महोत्सव। तो तीज महोत्सव की बात करते हैं जयपुर में मनाया जाता है अगस्त सितंबर महीने में। कजली तीज महोत्सव की बात करते हैं बूंदी में मनाया जाता है अगस्त सितंबर महीने में। फिर हमारा दशहरा महोत्सव आता है। कौन सा? दशहरा महोत्सव तो हमारे कोटा में मनाया जाता है अक्टूबर नवंबर महीने में। कोलायत महोत्सव हमारे बीकानेर में अक्टूबर नवंबर महीने में। पुष्कर महोत्सव हमारे कहाँ मनाया जाता है? अजमेर में। तो सारे महोत्सव आपको याद करने हैं, कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिए और साथ ही साथ याद करते चलिए। आयोजन क्या है इसका? आयोजन कहाँ? पुष्कर महोत्सव का आयोजन अक्टूबर नवंबर महीने में किया जाता है। फिर मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है अक्टूबर नवंबर महीने में। कुंभलगढ़ महोत्सव राजसमंद में 1 से 3 दिसंबर। रणकपुर महोत्सव नामी रणकपुर का पता है कहाँ है? पाली के अंदर। तो पाली में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 21 से 22 दिसंबर। फिर हमारा शीत महोत्सव है। शीत महोत्सव हमारे सिरोही के अंदर मनाया जाता है 29 से 30 दिसंबर, अर्थात न्यू ईयर की बात है। तो इस तरह से हमने आज के लेक्चर के अंदर राजस्थान के पर्यटन से संबंधित सारी बातें जानने का प्रयास किया। जितने भी पर्यटन से संबंधित जो हमारे सर्किट्स थे उनके बारे में जानने का प्रयास किया, जो हमारी नीतियाँ थी उनके बारे में जानने का प्रयास किया। और यदि महीने के हिसाब से देखें तो राजस्थान में कौन कौन से पर्यटकों के लिए मेलों या फिर महोत्सव का आयोजन किया जाता है, इनके बारे में जानने का प्रयास किया। तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।